वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट इंटेंशन आपके लिए क्या है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना मैच करे, जितना पोर्शन मैच करे उतना ही रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। कुछ भी मैच नहीं करे तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। नेटफ्लिक्स सीरीज़ नहीं कर रही हूँ, कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है, तो जिस रीडिंग से ज़्यादा परसेंटेज मैच कर पाओ वही रखो, दूसरा छोड़ दो। कोई भी रीडिंग मैच नहीं होती है तो आई एम नॉट द रीडर फॉर यू। टाइमलेस है, जब भी आपको ज़रूरत होगी आप देख पाओगे। किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, पास्ट, प्रेजेंट, पार्टनर, क्रश। आप लोग इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। मैं आज 3 डेक्स यूज़ करने वाली हूँ, एक टैरट, एक ऑरेकल और एक मैसेज। 3 सेट्स बनाने वाली हूँ। यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट विथ मी बिकॉज एग्जैक्ट इंटेंशन अगर चाहिए तो थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा। 3 सेट्स बनाऊँगी, ज़्यादा बोर नहीं करने वाली हूँ, उसी में पता चल जाएगा। देखते हैं। पहले फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड, current intention of your person for you. Okay. First set, second card from Oracle. 2 आया था, नहीं लेना है, 1 card. First set, third card from messages. Second set, first card from tarot. थोड़ा सा पेशेंस है। ओके। Second set, second card from Oracle. Uda. Second set, third card from messages. And finally, third set, first card from tarot. अवॉइडेंस से डील कर रहे हो। थर्ड सेट, सेकंड कार्ड फ्रॉम ऑरेकल। इतने सारे, 1 कार्ड। एंड थर्ड सेट, थर्ड कार्ड, मैसेजेस। बॉटम्स लेते हैं। टैरट का बॉटम है टेम्परेंस, ऑरेकल का बॉटम है क्रॉसिंग पाथ्स, एंड मैसेजेस का बॉटम है ब्रोकन। ओवरऑल एनर्जी। अच्छा, इंटेंशन अगर बोलूँ तो चीज़ों को बैलेंस, टेम्परेंस, मेजर आर्काना। सो हाँ, थोड़ा सा अभी सीरियस हो रहे हैं, अभी लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं कि अभी चीज़ों को बैलेंस करना है। अगर आप दोनों एक साथ रह रहे हो, स्पाउस हो एक दूसरे के, लिव इन पार्टनर हो, फियांसे हो, व्हाटएवर, तो योर पर्सन वांट्स टू मेक इट वर्क, वांट्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस इन द रिलेशनशिप। इंटेंशन अभी वही है। थ्रोट चक्र। हाउएवर, बहुत ही केयरफुली आगे बढ़ना चाहते हैं। 1 फुट इन 1 फुट आउट, दोनों ही पैर एकदम ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहते। देखो, इसका 1 फुट पानी में है, पानी इमोशन, 1 फुट ग्राउंड में है प्रैक्टिकल। सो अभी वो प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना चाहते हैं, फूक फूक के कदम रखना चाहते हैं। जो गलती हुई है वो दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं। ऑल्सो कोई डिवाइन इंटरवेंशन का वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कोई एल्केमी हो जाए ताकि एक पुश मिले, क्योंकि वो खुद से सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो चाह रहे हैं कि ऐसा कोई मौका मिले जो डेस्परेट भी ना लगे, ऑब्वियस भी ना लगे, पर आपसे आमने सामने मुलाकात हो जाए। एंड ये सही है बिकॉज क्रॉसिंग पाथ इज़ द ऑरेकल एनर्जी।
चाहते हैं कि आप दोनों कहीं ना कहीं मिल जाओ, ऐसे ही मिल जाओ अचानक से, अनप्लैंड, ताकि उनके लिए आसान हो जाए टू टेक इट फॉरवर्ड। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ कॉन्फर्मेशन कि बहुत जल्द आप और आपके पर्सन आमने सामने मिलने वाले हो। आप दोनों में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि इस जगह आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, बट हाँ, देयर इज़ अ डिस्टेंट एनकाउंटर अराउंड द कॉर्नर, अ डिस्टेंट एनकाउंटर इज़ अबाउट टू हैपन। दोनों मिलोगे आप लोग आमने सामने, या डिवाइन इंटर आपके पर्सन है तो इंट्यूटिव, मैनिफेस्टर है, मैनिफेस्टेशन पावर उसका बहुत हाई है। उसने डिवाइन इंटरवेंशन वो मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है, एंड द डिवाइन विल मेक श्योर दैट यू टू मीट। आप लोग आमने डिवाइन आपको आप दोनों को आमने सामने रख के ला के छोड़ देंगे, क्योंकि आपके पर्सन भी वही चाहते हैं, एक मुलाकात हो जाए विदाउट एनी प्लानिंग, अनप्लैंड, ब्रोकन। आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। आपके पर्सन यही बोलना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन अभी अभी आप दोनों के बीच प्रेवलेंट है, उस सिचुएशन में वो बिल्कुल एकदम चूर मचूर हो चुके हैं। अब उनसे और नहीं रहा जाता है, अभी आपके साथ मिलके चीज़ों को क्लियर करना है। फर्स्ट सेट, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नहीं ये वाला पहले, ऑरेकल इज पुशिंग बाउंड्रीज एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपके पर्सन की हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, माँ बाप, घर वाले, कलीग्स, दोस्त, सिचुएशन या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो भी जिसका सिचुएशन है देख लो। या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जॉब, हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, जात पात, उम्र, कुछ भी, एनीथिंग दैट इज हिंडरिंग योर रिलेशनशिप, ऑब्स्ट्रक्टिंग योर रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी। सो इंटेंशन अगर बोलूँ, ब्रोकन, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी, चोट तो खाए हुए पब्लिक है, दिमाग से और सोचा नहीं जा रहा है, नॉट लिटरली ब्रोकन, बट अब दिमाग फट रहा है, दिमाग फट रहा है और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हैंडल होता है। बट स्टिल योर अभी उनका इंटेंशन है कि किसी भी बहुत बहुत केयरफुली, टेम्परेंस एनर्जी, बहुत ही केयरफुली आगे बढ़ना है, अपना बाउंड्री के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपना बाउंड्री को एकदम सख्ती से पकड़ के आगे बढ़ना है। पुशिंग बाउंड्रीज, ओह आई फॉरगॉट, यही तो इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ ही गया था। समवन मे बी टेस्टिंग योर लिमिट्स। आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद आप उनका लिमिट टेस्ट कर रहे हो, कि उनका एंड्योरेंस लेवल कहाँ तक का है, या फिर आपके पर्सन ये प्रेशर क्रिएट करके आपके ऊपर प्रेशर, इंटेंशन है कि ये जो इतना सब कुछ आपके पर्सन ने आपको गिफ्ट में दिया है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, आपका बाउंड्री तोड़ के रख दिया था, तो कैसे आप हैंडल कर रहे हो ये तो देखना है। एक्सपेक्ट बिफोर दिस डेस्टिन्ड मीटअप, एक्सपेक्ट वन लास्ट टेस्ट फ्रॉम योर पर्सन। वो आपको ट्रिगर करने की फिर से कोशिश करेंगे, 1 महीने के अंदर ही वो आपको फिर से ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, टेस्टिंग योर लिमिट्स, कि अभी भी आपकी बाउंड्री आप लोअर्ड है आपके पर्सन के लिए, या आपकी बाउंड्री इतना स्ट्रांग हो चुका है कि उसका रहने ना रहने से उसका आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टेस्ट करेगा वो या करेगी वो नेक्स्ट 1 मंथ में। ट्रिगर कैसे होने वाला है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो शायद कोई क्रिप्टिक पोस्ट डाल दे, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, थर्ड पार्टी को लेके कोई फ़ोटो पोस्ट कर दे। अगर आप लोग इन कांटेक्ट हो तो ऐसा कोई टॉन्टिंग बातें कह दे जो सीधा आपके दिल और दिमाग में ठाए करके लगे, कुछ भी हो सकता है। सो
बोथ द सिचुएशन, इधर आपके पर्सन को लग रहा है कि उनका लिमिट आप टेस्ट कर रहे हो, देख रहे हो कि किस हद तक वो जा सकता है आपके लिए. Why do I always yawn when I sit to do this relationship reading? आपके पर्सन का भी यॉर्निंग का, अगेन बर्नट आउट एनर्जी. हाँ, ये तो सही है कि लास्ट कुछ दिनों में जो भी मैं जिस कलेक्टिव के पर्सन की रीडिंग एनर्जी पिक कर रही हूँ, दे आर एग्जॉस्टेड, दिमाग से और नहीं सोच पा रहे हैं. सो या इंटेंशन है, आप एक बार फिर से वो टेस्ट करेंगे कि आप आपके पर्सन के लिए कहाँ तक जा सकते हो, क्या कर सकते हो. आई थिंक यू आर समवन जो आपके पर्सन के लिए कुछ भी कर जाते थे, तो अभी आपके पर्सन फिर से अभी देखने वाले हैं कि अभी भी वो फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं. डोंट फॉल फॉर दिस. This is a cheap tactic. Third party. There were other things that got in the way of us being together. ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी हम दोनों के बीच जो हम दोनों इसीलिए साथ नहीं रह पाए हैं. This is in past tense. Where? तो शायद if I go by the energy of this card, शायद your person is done with the third party और the third party situation. उनके साथ उनका जो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का जो भी था, अभी वो ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने वाला है. योर पर्सन हैज़ मेड अप हिज और हर माइंड एंड दिस इज़ अ पास्ट टेंस नाउ. अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है भी, थर्ड पार्टी को यूज़ करके अगर आपको ट्रिगर करेंगे भी, नो दैट देर इज़ नथिंग लेफ्ट, नो पुल लेफ्ट बिटवीन देम एंड द थर्ड पार्टी. कुछ भी दिखाए, आई हैव टू गो बाय माई कार्ड्स. माई कार्ड्स नेवर लाइज. if this is the card that has come, then no matter what they show, I'll stick to the energy of the card. थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच जो भी इमोशनल पुल था वो एकदम ख़त्म हो चुका है. अभी भी 2-4 पैसे की हिसाब बाकी है, इसीलिए भी वहाँ टिका हुआ है. ऑल्सो योर पर्सन इज़ अ वेरी कैलकुलेटिव वन. उनको हमेशा एक ऑप्शन हाथ में ना रख के दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ते हैं. थर्ड पार्टी को इसलिए भी पूरी तरह से अलविदा नहीं कह रहे हैं क्योंकि उनको पहले आपको टटोलना है, देखना है कि आपके पास क्या अभी भी वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल उनके लिए है या नहीं. क्योंकि ऐसा ना होना चाहिए कि थर्ड पार्टी भी गई हाथ से या गया हाथ से, आप भी हाथ से गए. सो योर पर्सन इज़ बिहेविंग, इंटेंशन वही है, टेस्टिंग द वाटर्स एंड देन टेकिंग अ फाइनल कॉल. Second set, Queen of Pentacles, playing both sides. Again, this is a confirmation. वो अभी ना थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं जब तक आपसे कन्फर्मेशन ना मिले कि आप फिर से हैमस्टर व्हील में आने वाले हो या फिर आ चुके हो. आपसे जब तक उसको कमिटमेंट फिर से नहीं मिल जाता है, आपके बेडरूम में जब तक ये फिर से नहीं घुस पाते, बेडरूम मतलब जो बाउंड्री वॉल कि इस तरफ जब तक वो नहीं आ पाते हैं, तब तक वो थाली का बैंगन बनकर ही रहेंगे. हाथ से मौका छूटना नहीं चाहिए, ऑप्शंस हमेशा चाहिए होता है. एंड हैबिट्स, लेट्स सी. इंटेंशन है एक हार्मोनियस और हैप्पी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का. ये आपकी भी एनर्जी है. आप किंग हो सकते हो, डजेंट मैटर, but you are a very nurturing person, always a provider, working parent, someone who always offers stability in a relationship. जितना भी stability था आपके तरफ से ही था, आपने ही ऑफर किया था. हमेशा गलती किसी की भी हो, आप उसको निपटा के घर में फिर से सुख शांति बजाय रखो, और दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो अभी उसको ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपनी लाइफ में वापस चाहिए. वो नर्चरिंग, वो केयरिंग, वो स्टेबिलिटी, वो ग्राउंडिंग. आपके पर्सन एयर एनर्जी के हो सकते हैं, आप अर्थ एनर्जी के हो सकते हो. जस्ट सेइंग. नीड नॉट बी योर ज़ोडिएक्स.
बट आपका स्वभाव, आप दोनों का, जैसे आपके पर्सन का स्वभाव एयर एनर्जी वाला है, ऑलवेज इनडिसाइसिव, हवा में उड़ने वाला, कभी भी कमिट ना करने वाला, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से बिठा लो, बहुत अच्छे दिखते हैं, चार्मर है, बट व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग रिलेशनशिप पॉटी कट जाते हैं। सो और आप ग्राउंडिंग अर्थ एनर्जी हो, टोटली ग्राउंडेड, स्टेप मेच्योर, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाली, इमोशनल हो बट यू नो हाउ टू रेगुलेट योर इमोशंस, हाउ टू टेक प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल डिसीजंस, यू आर मोर ऑफ अ डूअर, जो सोचते हो वही करते हो, सोचने में भी कोई दुविधा नहीं है, क्लैरिटी है, एक्शन में भी क्लैरिटी है। सो अभी ज़मीन और आसमान को मिलना है, तो ये अभी अभी इंटेंशन यही है फिर से आपको हासिल करने का। प्लेइंग बोथ साइड, समवन इज ट्राइंग टू अपीज एवरीवन, बट एट द सेम टाइम आपके पर्सन को किसी के सामने बुरा नहीं बनना है। थर्ड पार्टी, इट्स लाइक अगर थर्ड पार्टी के रिश्ते से वो वॉक अवे करेगा भी, तो भी उसको हीरो की तरह वो वॉक अवे करेगा, सब थर्ड पार्टी भी उसके लिए ताली बजाएंगे कि वाह देखा कितना भाला भाला मानुस है, मेरा भी ख्याल रखा, ये वो सबके बारे में सोचता है। ऐसा नहीं होता है, इम्प्रैक्टिकल एयर एनर्जी वाला थॉट्स, इसको सबको सबको सबके पास हीरो बनना है या हीरोइन बनना है, सबसे इसको ताली, सबको इसके लिए ताली बजाते रहना चाहिए, ऐसी एनर्जी है। सो अभी भी इंटेंशन यही है कि कैसे फिर से आप भी इसके लिए ताली बजाओ, और जब ये थर्ड पार्टी को छोड़ के निकले तो थर्ड पार्टी भी इसके लिए ताली बजाए, सबके थर्ड पार्टी के लिए भी हीरो या हीरोइन बन के रहे, आपके लिए भी हीरो और हीरोइन बन के रहे, कैसे किया जाए यही सोच रहे हैं। इंटेंशन एंड हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज, ये एक चीज़ है जो उसका दिमाग में कुरकुर कर रहा है, और ये वो है कि उन्हें नहीं लगता है, that the only one thing that is holding him back is कि ना आप स्वभाव चेंज करने वाली हो अपना, ना वो चेंज होगा। आपका तो ज़रूरत नहीं है, आप तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी के हो, आप तो ग्राउंडेड हो, इनडिसाइसिवनेस से, सेल्फिशनेस से, नर्सिसिज्म से इसको बाहर आना चाहिए। आई कैन सी दैट अवॉइडेंट कार्ड, सो अगर ये अवॉइडेंट है तो इसको थेरेपी की ज़रूरत है, आपको नहीं। पर अगेन अवॉइडेंट है तो आपका मिस्टेक कभी खुद का मिस्टेक कभी दिखाई नहीं देगा इसको। सॉरी, आई एम अगेन यॉर्निंग। एग्जॉस्टेड एनर्जी, आपके पर्सन टोटली एग्जॉस्टेड है, अच्छा है अच्छा है, उसने सोचा था कि आपके साथ बुरा करके वो बगल बजाएंगे, वो अपना आर्म पिट बजाएंगे, पर ऐसा नहीं कर पाए हैं। अच्छा है, यू यू रीप व्हाट यू सो, जैसा बोगे वैसा पाओगे, सो या सर्व्स हिम और हर राइट। बट हाँ, अभी आपके पर्सन एक चीज़ में अटके हुए हैं, अपना कंफर्ट जोन से बाहर आने का, क्योंकि आपके पर्सन को इतना पता है कि जिस तरह का मेंटालिटी इसका है, जिस तरह का स्वभाव इसका है, उस तरह ये आपके पास आता भी है तो आप भी लात मारने वाले हो कि जा तू, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ माई नॉन नेगोशिएबल्स। सो उसको जो चाहिए, आपको जो चाहिए वो इस इंसान को देना, मतलब इसका कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, आपके लेवल पे मैच करना इसकी कैपेसिटी नहीं है। वहाँ आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की आई है, एंड द थर्ड सेट में टैरेट आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, कहाँ क्वीन कहाँ पेज। सो दिस इज़ वन थॉट दैट इज़ एक्चुअली ट्रबलिंग योर पर्सन के ये तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली है या वाला है अपने वैल्यूज़ के साथ, मत करो, एकदम मत करो। तो मैं क्या करूँ अभी, क्योंकि मेरे लिए भी अभी आई एम टू एग्जॉस्टेड टू चेंज माई सेल्फ, इट्स टू लेट, एक्सक्यूजेस। थर्ड सेट का कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, यू आई थिंक 97% ऑफ माई कलेक्टिव टुडे इज डीलिंग विद एन अवॉइडेंट। सी अवॉइडेंट क्वालिटीज़, नर्सिसिज्म क्वालिटीज़, एंक्शियस अटैचमेंट स्टाइल क्वालिटीज़ हम सब में थोड़ा बहुत होता है, इट्स द परसेंटेज दैट मेक्स द डिफरेंस।
यहाँ आपके पर्सन अवॉइडेंट है, उनको हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए, हर दिन नए सोर्सेस से एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर दिन आप तारीफ़ करो तो चलेगा, नहीं, आप तारीफ़ करो, पड़ोस वाले गुप्ता जी भी तारीफ़ करे, गुप्ताइन भी तारीफ़ करे, व्हाटएवर, पूरी दुनिया इसकी तारीफ़ करना चाहिए, तो भी इसके लिए कम पड़ेगा। सो इसका स्वभाव ही है, कोई भी इससे सुपीरियर अगर कोई दिख जाता है, या फिर इसको अगर कोई लगता है कि ये मुझसे बेटर है, तो ही और शी गेट्स अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन, chases that person, love bombs that person till that person stops, turns around and gives him or her the validation they are seeking. The moment उससे वो attention, वो validation मिल जाता है, then कुछ दिन तक एक म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ वैलिडेशन चलता रहता है, म्यूचुअल एडमिरेशन पीरियड चलता रहता है। तुम अच्छे हो, नहीं तुम मुझसे भी अच्छे हो, नहीं तुम मुझसे बहुत बहुत अच्छे हो, नहीं तुम मुझसे बहुत 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 अच्छे हो, ये चलता रहता है। उसके बाद आता है डिवैल्यूएशन पीरियड। अरे यार पहले तुम तो ऐसे नहीं थे, बदल गए हो, वो कितना कुछ करता है अपने पार्टनर के लिए, तुम क्यों नहीं करते हो। एंड फाइनली कम्स द डिस्कार्ड, सडन डिस्कार्ड। जनरली अवॉइडेंस जब डिस्कार्ड करते हैं तो इधर अगर साथ में रहते भी है दे गो साइलेंट, दे डिटैच देमसेल्व्स, दे विड्रॉ देयर लव, क्योंकि प्यार उनके लिए एक वेपन है। मेरे मुताबिक चलोगे तो प्यार करूँगा या करूँगी, मेरे मुताबिक नहीं चलोगे तो तुम्हें पनिश किया जाएगा, एंड द पनिशमेंट विल बी यू वोंट बी गेटिंग माई लव। अगर सेपरेशन में हो तो शायद विदाउट क्लोजर बस गोस्ट कर दिए गए हो, ब्लॉक कर दिए गए हो। अगर ऑन एंड ऑफ हो तो हो सकता है अचानक 3 महीने बाद आपको अनब्लॉक करके आपसे कम्युनिकेट करते हैं, दो महीना कम्युनिकेट किया, फिर अचानक गायब हो गया, फिर अचानक आ गया, ऑन एंड ऑफ। वो होता है ना कि खिलौना बदलता रहना चाहिए। सो आपकी जब टर्न आती है तो वो आपको कंसिडर करता है या करती है। अभी भी इंटेंशन है, ये अपना अवॉइडेंट नेचर नहीं चेंज करना चाहता है, खुद को ये चेंज नहीं करना चाहता है, अभी भी ऐसे ही ये रहना चाहते हैं जहाँ देयर विल बी अ लैक ऑफ कमिटमेंट। ही और शी डजंट वांट टू कमिट टू दिस रिलेशनशिप। इंटेंशन तो एटलीस्ट वही आया है। अनफिल्टर्ड ट्रूथ, समवन विल स्पीक देयर अनफिल्टर्ड ट्रूथ, बट आपसे मिलना चाहता है, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, और ये इंसान बकेगा आपके सामने, उल्टी करेगा, वर्बल डायरिया इसको होगी, और आप वो सुनना, इंस्टेड ऑफ चार्जिंग, इंस्टेड ऑफ डरा के भगा देना, क्योंकि ये डर रहा है कि आप इतना उसको देखकर ही इतना दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका, जो बहुत ही नेचुरल है, आप उसकी बात सुनोगे ही नहीं। सुन लेना, क्योंकि बहुत कुछ ये बोलने वाला है, विच इज़ गोइंग टू बी द अनफिल्टर्ड ट्रूथ। सॉरी, फिर से ये रीडिंग ख़त्म हो जाएगा, आई विल स्टॉप यॉर्निंग। यही हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, और बाकी जब मैं रीडिंग करती हूँ, कुछ और रीडिंग करती हूँ, कुछ नहीं होता है, प्राइवेट रीडिंग्स करती हूँ, कुछ नहीं होता है, बस रिलेशनशिप रीडिंग करने बैठती हूँ तो ही ऐसा यॉन करती हूँ, और स्पेशली आपके पर्सन को लेके, अगर मैं पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, ये सब देखने बैठती हूँ। सो एनर्जी और इंटेंशन की फीलिंग्स अगर बोलूँ तो यस, योर पर्सन इज़ एग्जॉस्टेड। कभी कभी ना उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ, अरे छोड़ दो यार, कितना और सोचना है, जाने दो। सो या, योर पर्सन इज गोइंग टू कम फॉरवर्ड एंड स्पीक समथिंग अनफिल्टर्ड ट्रूथ, और ये अनफिल्टर्ड ट्रूथ ना बहुत सूदिंग फॉर योर ईयर्स नहीं होने वाला है। वो आके ये नहीं बोलने वाला है, पता है मैंने ना थर्ड पार्टी को थप्पड़ मारा, मैंने ना तुम्हें याद करके मास्टरबेट किया, ये सब नहीं बोलने वाला है। कुछ ऐसा बोलने वाला है जो शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, आपका दिल भी दुखेगा, पर सुनना भी ज़रूरी है। शायद ये बोलेगा कि इन योर एब्सेंस ही और शी हैड स्लेप्ट विथ मल्टीपल पीपल। शायद आप दोनों के बीच वही एक डील था कि द मोमेंट यू हैव टू रिमेन लॉयल टू मी, अगर
उसने भी शायद यही प्रॉमिस किया था, आई ऑलवेज रिमेन लॉयल टू यू, फिजिकली मैं कहीं भी रहूँ, आई ऑलवेज रिमेन योर्स एंड ऑल दैट। तो शायद वो ये कन्फेस करेगा या करेगी कि नहीं, मुझसे गलती हो गई, कुडंट रिमेन लॉयल टू यू। सो वट एवर अनफिल्टर्ड ट्रूथ ये बोले, सुन लेना विदाउट ओवर रिएक्टिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता है यू आर इन अ मूड टू टेक योर पर्सन बैक। आज के जो कलेक्टिव हो, आप लोग यू आर डन विथ योर पर्सन, आप लोगों को अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक हल्का सा एनर्जी कॉर्ड तो रह ही जाता है, लाइक आई कीप सेइंग के लव इज़ नॉट अ स्विच के ऑन ऑफ। अगेन सॉरी, इसको मैं एडिट नहीं करने वाली हूँ, वैसे भी मुझे एडिट करना नहीं आता है, आई एम टेक्निकली चैलेंज्ड, और मुझे सीखना भी नहीं है, और वैसे भी जैसी मैं हूँ वैसी हूँ। द राइट वंस विल स्टिक बाय, जिनको रहना है रहो, जाना है जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। एंड द मैसेज कार्ड इज अनसेटिस्फाइड, आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वेर गोइंग। अभी ग्रज तो है, थोड़ा सा ब्लेम शिफ्टिंग एटीट्यूड तो रहेगा, बोलेगा जिस तरह रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा था, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए आई टुक अ ब्रेक, इसलिए आई थॉट ऑफ मूविंग अवे, बट मैं मूव अवे नहीं कर पाया, मूव ऑन नहीं कर पाया, फिर से आया हूँ, आई हूँ, ब्ला 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 वगैरह। सो पर्सन का इंटेंशन यही है कि आपसे फिर से एक बार मुलाकात हो जाए, बहुत कुछ कहना है आपके पर्सन को आपसे, और वो कहेगा एंड अनफिल्टर्ड कहेगा, कुछ ज़्यादा ही सच बोलेगा, क्योंकि आप, ताकि आप हर्ट हो। यू नो वॉट, लाइक आई वॉज सेइंग कि आज की जो कलेक्टिव हो, यू आर नॉट रियली इन अ मूड टू टेक योर पर्सन बैक, हो गया है, नाटक हो गया है, क्योंकि अभी वापस लेकर भी उसको वो पुराना वाला प्यार, भरोसा, उस पर भरोसा, उसको ट्रस्ट, उसका रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे आप। सो व्हाट्स द पॉइंट, आप बहुत आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में, हाँ बैठ के टैरट देखते हो, प्यार करते हो, बट अगेन यू कैन लव समवन एंड येट आप उनको अपनी लाइफ में वापस एंट्री नहीं देना, आई मीन यू डोंट वांट देम बैक इन योर लाइफ। लव इज समथिंग टू सेक्रेड, वो यहाँ रहे, तेरा प्यार, तेरे लिए मेरा प्यार यहाँ रहे, पर तू मेरी ज़िंदगी में ना रहे, मेरी ज़िंदगी से जा, प्यार अपनी जगह, चूतियापन अपनी जगह, मेरी लाइफ में और कचरा मत कर। दैट इज़ योर एनर्जी राइट नाउ। और हाँ, कहीं ना कहीं आप सही एनर्जी में हो, क्योंकि आपके पर्सन चेंज नहीं होना चाहते, विदाउट चेंजिंग वही चीज़ हो जाएगा, क्योंकि अवॉइडेंट है, बोर हो गया है अपनी लाइफ में। सो अभी आप, बहुत दिन हो गया, बहुत महीना हो गया, बहुत साल हो गया आपके साथ थोड़ा मस्ती किए, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो अभी इस खिलौने से फिर से थोड़ा सा खेलना है, फिर बोर हो जाके कहीं और चले जाना है। सो दिस ऑन एंड ऑफ इज़ रियली एग्जॉस्टिंग, दिस हैज़ नो मीनिंग, कोई मतलब ही नहीं है ऐसे कंटिन्यू करने का। तो आप देख लो क्या करोगे, इट्स योर डिसीजन, योर लाइफ। बट जस्ट दैट, जो भी लो अपने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में लो, लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजंस लो, भावनाओं में बह के या फिर इमोशनली मैनिपुलेटेड होके कुछ डिसीजन मत लो, क्योंकि अगेन थोड़ बोरी खाड़ा, खाड़ा बोरी थोड़ होने वाला है। अभी लव बॉम्बिंग चलेगा, म्यूचुअल एडमिरेशन, फिर डिवैल्यूएशन, फिर डिस्कार्ड, यही होना है। क्या ज़रूरत है, देख लो। बट हाँ, बिना उसका वर्शन सुने उसको भगा मत देना, सुन लो, ज़रूरत है। आप जो पॉसिबिलिटी पकड़ के अभी भी बैठे हो, थोड़ा सा जो डेलुलू है आपके मन में आपके पर्सन को लेके, वो टूट जाना अच्छा है। सारा इल्यूशंस का टूटना बहुत ज़रूरी है। सो लेट हिम और हर क्लियर योर इल्यूशंस, उसके बाद बैठो, बात करो कि भाई व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, हाउ यू प्लान टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन दिस रिलेशनशिप। देखो वो क्या करता है, उसका वर्ड्स और एक्शंस मैच करता है या नहीं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लो, ऐसे ही भावनाओं में बह के कोई डिसीजन मत लेना। सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।